तो बच्चों, आज हमारे वर्तमान समय में देश और दुनिया में जो विभीषिकाएं छाई हुई हैं और उन विभीषिकाओं का प्रभाव हमारे जीवन पर भी बढ़ रहा है, और उनमें सबसे बड़ा है ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना। तो जो सूचनाओं का एक विस्फोट हुआ है पूरे देश और दुनिया में, उसका लाभ भी हुआ है, ऐसा नहीं कि लाभ नहीं हुआ, लेकिन लाभ से कहीं अधिक नुकसान हम सबको हुआ है, और उसका नुकसान विद्यार्थियों को सबसे ज़्यादा हुआ, ठीक है ना। तो जिस उम्र में आप ज्ञान प्राप्त करने के लिए अभ्यास कर रहे हैं, शिक्षा और विद्या को अपने अंदर धारण करने के लिए अभ्यास कर रहे हैं, वैसे समय में जब आप मोबाइल के यूट्यूब या फिर अन्य एप्लीकेशन में जब अंदर घुसते हैं और उसमें स्क्रॉल करते चले जाते हैं, समय कैसे बीतता चला जाता है पता नहीं चलता। आपको मालूम है, जब आप खोलते हैं शॉर्ट्स देखने के लिए तो कैसे 20 मिनट निकल गया, 25 मिनट निकल गया, आधा घंटा 1 घंटा निकल गया, पता नहीं चलता है, और ये समय की बर्बादी आपको बर्बाद कर देती है। अब जब आप समय को बर्बाद करते हैं तो समय आपको बर्बाद कर देता है, क्योंकि जीवित समय बिल्कुल सीमित है। उतने ही सीमित समय में आपको बहुत कुछ ज्ञानार्जन करना है ना। ये इस मोबाइल से आप जितना बच सकें उतना अच्छा है। मैं ये नहीं कहता कि मोबाइल पकड़िए मत, तो फिर आपकी जिज्ञासा ज़्यादा बढ़ेगी और फिर उसके बिना रह नहीं पाएंगे। मोबाइल पकड़िए, उसके लिए मैं मना नहीं करता, लेकिन इसमें जो उपयोगी चीज़ है वो वहीं तक सीमित रहिए। जहाँ आप स्क्रॉल करना चालू करेंगे वहीं दिक्कत आना चालू होता है, और इसमें तो मनोरंजन के ढेरों साधन है। मनुष्य के मस्तिष्क में 65,000 से भी ज़्यादा विचार तरंगें आती और जाती हैं। ये तो वैसे ही आती जाती रहती हैं, फिर आप मोबाइल पकड़ लेते हैं तो 65,000 फिर वो लाखों में पहुँच जाएगा। इतना ऊहापोह जब आपके मन मस्तिष्क में चलेगा तो क्या आप अपने कोर्स का कोई पाठ अच्छे से याद कर पाएंगे? शिक्षक क्या बोल रहे हैं आपके दिमाग में बैठ पाएगा? आपका दिमाग कहीं और चल रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज चल रहा है आपके मन मस्तिष्क की तरंगें, स्थिर नहीं है। और पढ़ाई के लिए मस्तिष्क का स्थिर होना आवश्यक है, जरूरी, तो आप समझते हैं, ठीक है ना। तो इससे बच्चे, मैंने कहा ये सबसे बड़ा नशा है, इसका प्रयोग करें लेकिन अपने नियंत्रण में इसको रखें। इसके नियंत्रण में स्वयं न चले जाएं, मोबाइल के नियंत्रण में स्वयं न चले जाएं। हमारे नियंत्रण में ये रहे तब तो ठीक है, इसका तो उपयोगिता है, हम भी रखें, आपके सामने तो लेके पाया ही हूँ मैं, इसकी उपयोगिता है। चाकू होता है घर में, अगर चाकू का सदुपयोग करें तो सब्जी बना सकते हैं, फल काट सकते हैं, लेकिन उसका दुरुपयोग हो तो व्यक्ति अपना हाथ काट ले, किसी का पेट भोंक दे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये मैंने मोबाइल के बारे में आपको बताया। आज के समय में सबसे ज़्यादा समस्या युवाओं के साथ में, विद्यार्थियों के साथ में आ रहा है स्वास्थ्यगत समस्याएं। आज विद्यार्थियों का पेट खराब हो रहा है, मैं जहाँ जाता हूँ पेट गड़बड़ हो जाता है, नींद नहीं आ रही है, टाइम पे नींद नहीं आती है। आप लोगों को आती हो तो बहुत अच्छी बात है ना। जैसे ही पढ़ने बैठते हैं सिर्फ नींद होता है, पढ़ने में मन नहीं लगता है, पलटते जाते हैं, एक प्रश्न पे स्थिर नहीं हो पाता मन। ये सब समस्याएं विद्यार्थियों के साथ में आ रही हैं। आंखें कमजोर हो रही हैं, कम उम्र में चश्मा लग रहा है, बाल झड़ रहे हैं, और छोटे उम्र में बाल पक रहा है, झुर्रियां आ रही हैं। मतलब अभी तो युवावस्था नहीं आया, अभी तो किशोरावस्था में है और बुढ़ापा पहले से दिखाई दे रहा है। कर लें सूत्र क्रमांक 1, प्रातः उठ करके आप उषा पान करें। कितने हैं आप में से जो सुबह उठ के पानी पीते हैं? बस, बाकी लोग नहीं पीते। तो मैं आपको बता दूं, ये बहुत बड़ा रिसर्च इस पर हुआ है कि सुबह उठ करके सूर्योदय के पहले यदि आप 1 गिलास 2 गिलास पानी उड़ बैठ करके पी लेते हैं तो रात भर में जो मल संचित होकर के एकत्र होकर के मलाशय की तरफ आया है, हाथों में आया है, पानी पी लेते हैं तो इकट्ठा धक्का लगा करके हाथों की सफाई हो जाती है। सूर्योदय के बाद अगर उठेंगे और उसके बाद में मल विसर्जन के लिए जाएंगे तो उल्टी क्रिया होती है, मल क्षेत्र से वापस टॉक्सिन बॉडी के अन्य पार्ट्स में जाना चालू कर देते हैं। इसलिए जब सूर्योदय के बाद उठते हैं तो फ्रेशनेस महसूस नहीं होता। विद्यार्थियों को तो सूर्योदय के पहले उठना चाहिए, उठ करके पानी पीना चाहिए। कितना? कम से कम 1 गिलास, कम से कम अधिकतम 2 गिलास पीजिए। उगड़ू बैठ करके चूस करके पिए, और पानी पीने के बाद में थोड़ा सा पैदल चलें तेज से, फिर पेट साफ हो जाए। तो नींद लाने के लिए सबसे बढ़िया आपको मैं तरीका बता दे रहा हूँ कि मोबाइल का तो स्क्रीन आप बंद कर दीजिए, क्योंकि होता क्या है, साइंस समझा रहा हूँ। जैसे मोबाइल के सामने हमारी आंखें हैं तो नींद के लिए आवश्यक हार्मोन जाते हैं, कौन सा है? मेलाटोनिन। मेलाटोनिन हार्मोन्स का स्राव कमजोर हो जाता है। कारण ये है, हमारे आंखों से ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि अभी रात नहीं हुआ, दिन है। अभी कैसे सिग्नल मिल रहा है? क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन हमारे सामने रहेगी तो ब्लू स्क्रीन आ रही है, उससे हमारे आंखों के माध्यम से पीछे पूरे हार्मोन्स के बनाने का पूरी फैक्ट्री यहाँ पर, उसको सिग्नल ये मिल रहा है कि अभी रात है, दिन रात नहीं हुआ है, अभी दिन ही है। तो जब शरीर को ये सिग्नल है कि अभी दिन है
तो मेलाटोनिन जो हार्मोन का स्राव तो करेगा ही नहीं, करेगा नहीं तो नींद नहीं आएगी, तो आप मोबाइल बंद कर देंगे, थोड़ा देर छटपटाते रहेंगे। तो नींद लाने के लिए सबसे बढ़िया आपको मैं तरीका बता दे रहा हूँ, तलवों में सरसों तेल घुसिए, नाभि में सरसों तेल लगा लीजिए, ठीक है ना, और विपरीत करणी आसन कीजिए, दीवार के किनारे लेट करके पैर को ऐसा ऊपर एल जैसा लेटे रहिए, कमर से ये सर आपका बिस्तर पे रहे, बाकी पैर का ऊपर हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा ऊपर टांग देंगे, इसको बोलते हैं विपरीत करणी आसन। तो ब्लड का सर्कुलेशन सिर की तरफ होना चालू हो जाएगा, तो कुछ देर के लिए तो वापस शरीर सक्रिय होगा, लेकिन विपरीत करणी आसन करने से आपको रिलैक्सेशन महसूस होगा, शरीर में विश्रांति आएगी और जल्दी से आप सो पाएंगे। एक पॉइंट होता है अंगूठे के बीचों बीच, पिट्यूटरी बगल में, ये दोनों को आप दबाइएगा, है ना, सोते समय या दिन में भी दबा सकते हैं इसको, तो इसको दबाने से आपको ये नींद नहीं आने की समस्या कम होने लगेगी, ठीक है ना। अनुलोम विलोम प्राणायाम सुबह शाम आप करेंगे, ये देखिए, तो ऐसे 30-40 बार सुबह, 30-40 बार शाम को। पढ़ने के ठीक पहले अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लिया तो पूरा ब्रेन सक्रिय हो जाता है। बाएं नासिका का संबंध दाहिने ब्रेन से, दाहिने नासिका का संबंध बाएं ब्रेन से है। जब दोनों नासिकाओं में मंथन करते हैं, हीरा पिंगला में मंथन होता है, तो न्यूरॉन सक्रिय होता है, अरबों खरबों न्यूरॉन सक्रिय हो जाता है और पढ़ाई में मन भी लगता है। सुबह शाम जब आप करेंगे तो ब्रेन का सही सदुपयोग होने के कारण से संध्या काल में नींद आएगा। और सूर्यास्त होने के साथ साथ बड़ा लाइट न जलाएं, केवल मोबाइल ही नहीं, कोई भी बड़ा लाइट न जलाएं, डीम लाइट में रहें रात को। पहले के समय में जब लाइट का आविष्कार नहीं हुआ था, प्रकाश का आविष्कार नहीं हुआ था, तो लोग जल्दी सो जाते थे, तो इतनी सारी बीमारियां थी भी नहीं। जब से मनुष्य ने प्रकाश का आविष्कार किया है तो धीरे धीरे सर्केडियन रिदम हमारा बिगड़ गया। बायोलॉजिकल बॉडी क्लॉक कहते हैं, शरीर का अपना एक जैविक घड़ी है, अब ये घड़ी बिगड़ गया है। जैसे घड़ी बिगड़ जाता है तो इसके हिसाब से चलेंगे तो सब काम गड़बड़ होता है, वैसे ही शरीर का घड़ी बिगड़ जाने के कारण से शरीर में नाना प्रकार की व्याधियां आती हैं और रात को पूरा नींद नहीं आप ले पाएंगे तो सुबह जो 7 बजे से 9 बजे का टाइम जो पेनक्रियास ग्रंथि का होता है वो गड़बड़ा जाएगा, और वो गड़बड़ा जाने से सुबह आपको भूख नहीं लगेगी और फिर बाकी टाइम भोजन करेंगे तो डायबिटीज टाइप 2 आपको हो जाएगा। आदमी का जीवन खतरे में आ गया, इसलिए सावधान और होशियार और खबरदार। मोबाइल इतना सहज मत मानिए, आपके जीवन को ले डूबेगा ही। सूसा का मुंह है, खा जाएगा पूरा, इसलिए इससे सावधान।